नमस्कार। जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण उन्होंने एकनाथ शिंदे को दे दिया। तो ये निर्णय चुनाव आयोग ने किया। आपको बता दें कि जिस तरह से 55 में से 40 एमएलए शिवसेना के उद्धव ठाकरे के वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और वो पार्टी में पूरी तरह से टूट कर दी गई। और उसके बाद से मामला चुनाव आयोग के पास था। चुनाव आयोग ने पहले शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट और एकनाथ गट को अलग अलग नाम दिए थे, अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया था और उसका मामला उनके पास पेंडिंग था। और उस पर उन्होंने निर्णय देकर ये कहा असली शिवसेना वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसी के पास मेजॉरिटी है और चुनाव चिन्ह और नाम उसी को मिलेगा। उद्धव ठाकरे अपना दूसरा नाम रख सकते हैं या फिर दूसरा चुनाव चिन्ह उनको पहले दिया गया था उसको ही इस्तेमाल कर सकते हैं। को इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास ये मैटर मेंशन किया गया और चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रॉपरली कल मेंशन कीजिए लिस्टेड करके। और आपको बता दें कि कल इस मामले में 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है कि शिवसेना के जो 16 सदस्य थे जिनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन का नोटिस निकाला गया था कि वो उद्धव ठाकरे को छोड़कर उन्होंने पार्टी के नियमों के खिलाफ काम किया है, विधानसभा के स्पीकर हैं उन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया। और जिस स्पीकर के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस है, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को देख सकता है या उस पर बंदी है, इस पर पूरी बहस हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कानूनी मुद्दे पर ही बहस की, उसके बाद अभी उन्होंने कहा कि वो सोमवार से यानी कल से फैक्ट्स पे भी बहस करेंगे और बात रखेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो ये निर्णय पूरी तरह से पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है कि 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो उसमें क्या निर्णय आता है ये तो आने वाले दिन पर ही पता चलेगा। लेकिन आज पूरे निर्णय की वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से हलचल मची हुई है। आप जानते हैं कि शिवसेना ये नाम और धनुष्य बाण ये चिन्ह ये शिवसेना बाल ठाकरे ने बनाई, उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे ने बनाई थी। वो ही इस चुनाव चिन्ह और नाम के साथ बीजेपी के साथ अलायंस करते थे। लेकिन इस बार बीजेपी उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी ने उनको ये वादा किया था कि 2.5 साल तक दोनों की सत्ता रहेगी, दोनों के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो बीजेपी ने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने सरकार बनाई थी। तो उस सरकार को गिराकर शिवसेना में से एकनाथ शिंदे को अलग किया गया और उस सरकार को गिराकर एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से खुद मुख्यमंत्री बन गए। इस पूरे खेल के पीछे सारा खेल जो बीजेपी का है ऐसा बताया जा रहा है और बीजेपी ही सारा पैसा, लीगल मदद और सारी मदद इस सरकार को दे रही है। और पूरी सरकार को चलाने और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने और उद्धव ठाकरे की पार्टी और उसका सिंबल पूरा खत्म करने के पीछे बीजेपी है, ऐसा ही बताया जा रहा है। और उद्धव ठाकरे ने ये सिंबल और नाम चले जाने के बाद ये साफ तौर पर पत्रकार परिषद लेकर कहा कि एकनाथ शिंदे ने उनका धनुष्य बाण चुराया है, तो उसका जवाब पार्टी के कार्यकर्ता देंगे। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और ये बात बताएंगे कि एकनाथ शिंदे ने धनुष्य बाण चोरी किया है। और उनको जो अभी सिंबल मिला है मशाल, वो मशाल पूरे घर घर में जलाएंगे। तो ये इतना आसान एकनाथ शिंदे या बीजेपी के लिए नहीं है कि उद्धव ठाकरे का अगर सिंबल ले लिया, नाम ले लिया, तो उद्धव ठाकरे को मिटाया जा सकता है। ये पूरे महाराष्ट्र की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि असली शिवसेना किसके हाथ में है और शिवसैनिक किसके हाथ में है। इलेक्शन कमीशन के पास उद्धव ठाकरे ने पूरा ये रखा कि विधायक चले गए
तो कोई भी पैसा देकर अगर विधायक को खरीद लेता है, उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी खत्म हो जाती है। पार्टी उसके कैडर से बनती है और पूरा जो संगठन है वो उद्धव ठाकरे के हाथ में है, उसके साथ है। और उन्होंने कई एफिडेविट दिए हैं, लेकिन इस सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके पास विधायक ज्यादा हैं, जिनके पास एमपी एमएलए ज्यादा हैं, उनके अनुसार ही पार्टी को मान्यता दी जाएगी। तो पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि पार्टियां टूटी है, लेकिन वहां पर हमेशा ऐसा हुआ है कि जब दो टुकड़े हुए तो दोनों टुकड़ों को अलग अलग नाम दिया गया, अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया गया। लेकिन यहाँ पर सीधा शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों एकनाथ शिंदे को दे दिया गया, जबकि संगठन आज भी जमीन पर वो उद्धव ठाकरे के साथ है। तो सिर्फ नाम ले लेने से या फिर चुनाव चिन्ह लेने से क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे पूरी पार्टी को खत्म कर देंगे? ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाल ठाकरे की पार्टी है और बाल ठाकरे ने अपने अंतिम भाषण में शिवसैनिकों को आह्वान किया था, शिवसेना के काडर्स को आह्वान किया था कि मेरे उद्धव को और मेरे आदित्य को आप लोग ने संभालना, और उन्होंने उनको वारिस बनाकर ही गया था। हम कितनी भी लोकतंत्र की बात करें कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए, पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आंतरिक चुनाव होने चाहिए और चुनाव से अध्यक्ष चुनना चाहिए, लेकिन जमीन पर ये साफ है कि ये शिवसेना बाल ठाकरे की है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की है और वही पूरा कमांड है। तो ये पूरी तरह से और जो उद्धव ठाकरे ने अपना सरकार चलाया, उस सरकार से बहुत सारे ऐसे वोटर्स वो इस सरकार से खुश थे जो कि शिवसेना के नॉर्मली विरोध में रहते थे। उन्होंने भी जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में चीजों को संभाल कर लिया, उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं किया या फिर धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज को भी उन्होंने टारगेट नहीं किया और उनको भी साथ में लेकर चले। तो ये सारा जो उनका कार्यकाल था, जितना भी समय वो मुख्यमंत्री रहे, वो कार्यकाल से लोगों में उनके प्रति आशा और श्रद्धा भी और रिस्पेक्ट भी निर्माण हुआ है। तो इसलिए आज कितना भी एकनाथ शिंदे या बीजेपी ये पूरी की पूरी सत्ता उनसे खींचने की कोशिश करे, उनका नाम ले ले या फिर उनका चुनाव चिन्ह ले ले, लेकिन जब मतदान का समय आएगा, ईडी ने अपना फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना देगी, लेकिन अंतिम निर्णय तो महाराष्ट्र की जनता करने वाली है। महाराष्ट्र में उसके शिव सैनिक करने वाले हैं और वहां पर निश्चित रूप में उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी होने वाला है और जनता इस मौके का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कब इस अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से इस एक पार्टी को खत्म किया गया है, उसके जवाब वो अपने मतों से दे सके। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार साफ तौर पे कहा था, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, दूसरी रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी। तो ये पूरा मुहिम बीजेपी का पूरे देश व्यापी में मुहिम है कि वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि देश में जितनी भी रीजनल पार्टी है, जितनी भी दूसरी पार्टी हैं, वो एकदम कमजोर हो जाए, टूट जाए या खत्म हो जाए, या फिर वो बीजेपी के साथ समझौता कर ले। अगर वो समझौता नहीं करेंगे तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह की तानाशाह की जो राजनीति पूरे देश में बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, उसके खिलाफ जो अभियान उद्धव ठाकरे ने शुरू किया था और उन्होंने उनके साथ न जाते हुए उन्होंने दूसरा रास्ता लिया था, उसकी वजह से ये पूरा किया गया। लेकिन इस अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से देश में राजनीति की जा रही है बीजेपी, उसका जवाब ये सभी राजनीतिक पार्टियां और देश की जनता जरूर देगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपका इस बारे में क्या मत है? क्या शिवसेना खत्म हो जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे खत्म हो जाएंगे उनका चुनाव चिन्ह चले जाने से? क्या अब कोई भविष्य उद्धव ठाकरे का नहीं है? क्या बीजेपी
मनमानी करके सभी पार्टियों को तोड़ जाएगी, बीजेपी को कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा? क्या इस सब मामले में देश की जनता चुपचाप बैठी रहेगी? ये सब सवालों में आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए जनता का आईना।